तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे बराबर से अचानक से एक स्मोक जो होता है वो निकलता हुआ दिखाई देता है। और अब हम देखते हैं कि उस स्मोक के अंदर से एक ड्रैगन जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है और हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि ये 9 हेड हेवनली ड्रैगन है। और अब हम उस ड्रैगन के पैनल को देख पाते हैं जो कि एक हाई लेवल का गॉड होता है और उसका जो डिजास्टर लो होता है वो 44.9% होता है और उसका जो सनेमेसिक लो होता है वो 31% होता है और उसका ग्रेड जो होता है वो मिथिकल होता है। और अब उस 9 हेड ड्रैगन को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि इस ड्रैगन के पैनल को ही देखने के बाद में ये साफ पता चल रहा है कि ये पक्का इस प्लेनेट का टॉप फाइटर जो है वो रहा होगा। लेकिन चलो इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये प्लेनेट जो है वो मेरे साथ में अपने जो टॉप फाइटर है उसे फाइट करने के लिए भेज रहा है तो मेरे पास में भी मेरे टॉप फाइटर जो है वो मौजूद है। मैं भी अपने जो टॉप फाइटर है उसे इसके साथ में फाइट करने के लिए भेजूंगा। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग के सभी पैट काफ़ी खुश हो जाते हैं और जो डाजी होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा। तभी गोल्डी भी बोलता है कि हाँ बात तो सही है। तभी हम आइस लोहन को देखते हैं जो कि इस बात को सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी जो सिली होती है वो भी मुस्कुराने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो भी हंसते हुए आगे आ जाता है और आगे आते हुए जो गाओ पैंग होता है उसे बोलता है कि गाओ पैंग मेरी इतनी भी ज़्यादा तारीफ़ें जो है वो मत किया करो। मैं जानता था कि मैं यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे तुम लोगों से ज़्यादा लंबे टाइम तक हाइड जो है वो नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी पावर को वो काफ़ी अच्छे से छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी पावर का अंदाज़ा जो है वो लगा लिया। लगता है कि मैं अपनी पावर को छुपाने में ज़्यादा भी अच्छा नहीं हूँ। और बिग फैट की इस बात को सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी फ़नी तरीके से बिग फैट जो होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी बिग फैट जो होता है वो फाइट के लिए जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहीं पर ही रुक कर जो मास्टर है उसे प्रोटेक्ट करो, तब तक कि मैं इस बास्टर्ड को ख़त्म कर कर आता हूँ। और इतना बोलकर अब बिग फैट जो होता है वो अपना जो रूल ऑफ डेवोरिंग होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और अपने डेवोरिंग रूल का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मेरा डेवोरिंग रूल जो है वो हेवन और अर्थ सभी को स्वैलो जो है वो कर सकता है। और बिग फैट के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके मुंह से एक ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है जो कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है उसे कर्व कर लेती है। और हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो अपने पहले ही अटैक से जो वो ड्रैगन होता है उसके शरीर का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो होता है उसे फाड़ देता है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है जो कि गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी जाओ जाकर जो बिग फैट है उसकी मदद करो। जो सुनते के साथ ही गोल्डी भी अपनी उंगलियों को चटकाते हुए बोलता है कि चलो अब लड़ने की बारी मेरी आ गई। और इतना बोलते के साथ ही गोल्डी भी सीधे उस ड्रैगन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और गोल्डी को अपनी तरफ आता हुआ देख कर वो ड्रैगन जो होता है वो भी काफ़ी जोर से जो रोर है वो करने लगता है और उसकी रोर के कारण अचानक से जो गोल्डी होता है वो भी अपनी जगह पर रुक जाता है। और इस अटैक को करने के बाद में जो वो ड्रैगन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे द्वारा क्रिएट की गई जो ये शॉक वेव होती है ये सामने वाले अपोनेंट के जो इटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर डैमेज पहुंचाती है, जिसका कोई भी इसे डिफेंड जो है वो नहीं कर सकता है, जिसका वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए डिसएडवांटेज के अंदर जो है वो चला जाता है। और मैं इसकी मदद से जो मेरा अपोनेंट है उसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये डग इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि मेरी शॉक वेव के अंदर इतनी आसानी से फंस जाएगा। और इतना सोचकर उस ड्रैगन का ध्यान जो होता है वो जैसे ही गोल्डी के ऊपर जाता है तो वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और तभी गोल्डी जो होता है वो उससे बोलता है कि अभी अभी तुमने ये क्या किया था, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा शानदार था, इससे तो मेरी बॉडी मसाज हो गई, क्या तुम दोबारा से ऐसा कर सकते हो। और गोल्डी की इस बात को सुनने के बाद में तो जो वो ड्रैगन होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरी शॉक वेव इसकी बॉडी से क्लियरली टकराई थी, लेकिन उसके बाद भी इसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की इंजरी क्यों नहीं आई है, तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि इसका जो ये शॉक वेव अटैक था ये काफ़ी पावरफुल था, क्योंकि ये बॉडी से होते हुए इटर्नल ऑर्गन्स को डैमेज जो है वो कर सकता है, जिसका सामने वाला अपोनेंट काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। और इस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर इस ड्रैगन ने फाइट करने की अच्छी तरकीब जो है वो सोची थी, लेकिन इसकी किस्मत ख़राब है कि इसका सामना जो है वो गोल्डी से हुआ है। गोल्डी के ऊपर इस तरह के शॉक वेव असर नहीं करने वाली। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगती है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि आखिर अब ये पीछे से कैसी आवाज़ें आने लगी। जो सुनने के बाद में जो आइस लोयन होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि कुछ बीस्ट जो है वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये टोटल 3 बीस्ट है जो कि काफ़ी पावरफुल भी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो भी बोलता है कि मैं भी तैयार हूँ। तभी फ्लेमी भी बोलती है कि हाँ मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ।
और अब इतना बोलते ही जो तीनों होते हैं वो एक साथ में बोलते हैं कि चलो अब हम लोगों की फ़ाइट करने की बारी जो है वो आ चुकी है। और ना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सबसे पहले जो राजी होता है वो अपना जो थंडर अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है और अपने थंडर अटैक को बनाते कि छाती सीधे उनके ऊपर अपनी थंडर को बरसा देता है। तभी हम आइस लॉयन को देखते हैं जो कि अपना आइस अटैक जो होता है उसे तैयार करना शुरू कर देता है और अपने आइस अटैक को तैयार करते के साथ ही सीधे जो ये मॉन्स्टर होते हैं उन्हें अपनी आइस के अंदर जो है वो जमा देता है। जिसके बाद में अब हम फ्लेमी को देखते हैं जो कि अपना फ्लेम अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है और अपने फ्लेम अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उन मॉन्स्टर के ऊपर फ्लेम बरसाना शुरू कर देती है। और तभी जो वह हेवनली ड्रैगन होता है वो भी उस तरफ उन अटैकों को देखने लगता है और उस तरफ देखने के बाद में वो भी अब परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये तीनों के तीनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बिग फैट के ऊपर आ जाता है जो कि हंसते हुए बोलता है कि अब इसके टोटल 4 ही सर जो है वो रह गए हैं, चलो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि तुम पहले ही उसके काफ़ी सारे सरों को फोड़ चुके हो तो अब उसके सरों को फोड़ने की बारी मेरी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन होता है वो घूमकर वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि एक मिनट ये क्या कर रहा है, कि मुझे ये मत कहना कि ये यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा है। जो सुनते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो वाइट प्लेट से बोलता है कि वाइट प्लेट जाओ जाकर उसका पीछा करो और ध्यान रखना कि वो तुम्हारी आंखों से ओझल जो है वो नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम लोग यहाँ के मैटर को सेटल कर देंगे तो उसके बाद में हम भी तुम्हारे पास में आ जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वाइट प्लेट भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। और तभी गाँव पैंग जो होता है वो अपने सामने जो वो बड़ा सा हर्ट होता है उसे देखने लगता है जो कि आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि हमें अभी इसी के साथ में भी डील करनी है जो कि हम लोगों के सामने मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो अपने बाकी के जो पैट होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि याद रखना थोड़ा सा यहाँ पर जो हिस्सा है वो वाइट प्लेट के लिए भी रख देना, क्योंकि वो उस ड्रैगन का पीछा करने गया है, कहीं तुम लालच में आकर यहाँ पर सारे के सारे को एब्सॉर्ब कर लो। जो सुनते के साथ ही दाजी भी हंसते हुए ओके बोल देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो हार्ट जो होता है वो अचानक से बीच में से एक फ्लावर की तरह खिल जाता है। जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि इस बार एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी जो है वो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो देने वाला है, जिससे कि हो सकता है कि शायद हम आगे इसे हेल्प के लिए भी बुला पाए। क्योंकि देखा जाए तो हम लोग जो है वो इसके काफ़ी अच्छे एम्प्लॉय है जो कि अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और अब इतना बोलते ही गाँव फैंग जो होता है वो अपनी चेस्ट के ऊपर जो मार्क होता है उसे देखने लगता है और मार्क को देखते हुए बोलता है कि बस हमें कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि हम इसके मदद के बारे में जो है वो पूछ सके, कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हार्ट जो होता है वो वहाँ की जो पावर होती है उसे एब्सॉर्ब करना शुरू जो है वो कर देता है। जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो अब ये वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे अपने पीछे की तरफ एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसे देखकर गाँव पैंग भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये अटैक उसी तरफ हुआ है जिस तरफ वो वाइट प्लेट जो है वो गया था, कहीं वाइट प्लेट किसी खतरे में तो नहीं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।